हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 6.3 जो कि ट्रायंगल्स यूनिट से है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। द एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड एक तो ए डी है, दूसरा सी ई है, ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों परपेंडिकुलर्स। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ए ई पी देखिए कौन सा होगा। ए ई पी ये ट्रायंगल आपका वन है, एंड सेकंड ट्रायंगल है सी डी पी ये आपका सेकंड ट्रायंगल है। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए? कोई भी दो एंगल आप इक्वल दिखा दो। अब दो एंगल इक्वल दिखाने के लिए आपको फिगर में चेक करो क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पे एंगल ई जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल डी जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो इसका आप नाम डाल दीजिए ए ई पी। तो इन दीज ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, आपने ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने क्या दिखाना है? कोई भी दो एंगल सिमिलर दिखाने हैं। अब इसमें एक एंगल तो हो गया ए ई पी, तो एंगल ए ई पी दैट इज इक्वल्स टू एंगल इस डी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो एंगल सी डी पी क्यों हुआ? क्योंकि ईच ऑफ आर ऑफ 90 डिग्री, तो ईच 90 आप यहाँ पे लिख सकते हो रीजन में। सेकंड जो देखोगे तो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल पी जो है ये इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दे बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे डाल दीजिए एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, और रीजन में आप क्या दोगे? ड्यू टू एंगल क्राइटेरिया, वो ट्रायंगल्स आर इक्वल। सेकंड, अब ट्रायंगल देखिए ए बी डी। अब ये आपको पूरा ट्रायंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। अब सेकंड जो इसका ट्रायंगल है उसमें है सी बी ई, ये ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आपको कोई भी दो एंगल इक्वल निकालने हैं। तो कौन कौन से होंगे? इस ट्रायंगल में एंगल डी 90 का है, और इस ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल ई जो है वो 90 डिग्री का है। तो आपने क्या लिए हैं? इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट आप प्रूव कर रहे हो, तो ट्रायंगल कौन कौन से दे रखे हैं वो दोनों ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब क्या कॉमन था इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर? एंगल ई और एंगल डी। तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल ई हो जाएगा सी ई बी, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू, ये एंगल डी के होगा तो ए डी बी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ईच 90, ये दोनों 90 डिग्री के। दूसरा अब ये जो एंगल बी है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है। तो एंगल बी यहाँ पे दोनों में क्या निकला? कॉमन। तो यहाँ पे डाल दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और ये क्या हुआ? कॉमन। हो गए दो एंगल इक्वल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों हो गए सिमिलर। ये आपका सेकंड प्रूव हो जाएगा। अब थर्ड में आपको प्रूव करना है एंगल ए ई पी। ट्रायंगल ए ई पी, ये कौन सा ट्रायंगल है? ए ई पी, ये छोटे वाला ट्रायंगल है, और ए डी बी ये बड़े वाला ट्रायंगल है। एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। अब आप थर्ड प्रूव कर रहे हो, तो एंगल इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल दूसरा आपने लिया ए डी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन निकलता है वो देख लीजिए। एंड इन दोनों में एंगल ए जो है ये दोनों में है, छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है। तो एंगल ए जो है वो यहाँ पे कॉमन हो जाता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। और सेकंड इसमें क्या है? इसमें ई 90 डिग्री का है और बड़े ट्रायंगल में डी 90 डिग्री का है। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ऐसा क्यों हुआ? ईच 90, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब दो एंगल हो गए इक्वल, तो दोनों एंगल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो ट्रायंगल
AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, और इसका रीजन दे दो एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये 3 प्रूव हो गए। अब फोर्थ में आपको जो प्रूव करना है वो PDC है। एंगल PDC कौन सा होगा? PDC, ये ट्रायंगल है PDC, और दूसरा है BEC। BEC यानी कि एक ट्रायंगल तो ये छोटे वाला है, एक ये बड़े वाला है, तो इन दोनों में एंगल C तो जो है वो कॉमन निकल जाएगा, और ये तो कॉमन हो गया। दूसरा, इसमें E 90 डिग्री का है और इसमें D 90 डिग्री का है, तो ये 90 का हो जाएगा। जैसे इनमें आपने कंडीशन दी है तो वैसे ही 2 एंगल वहाँ पे दिखा के और इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर दिखा सकते हो। ओके, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। AD एक साइड है जिस पे E कोई पॉइंट आता है। कब आता है? प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। जब इस पैरेललोग्राम की साइड AD को हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो उसमें पॉइंट E आता है। तो एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE, ये BE है जो कि इंटरसेक्ट करती है CD को एट द पॉइंट F। देन शो दैट ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE ये बड़े वाला ट्रायंगल है, इट्स सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB। CFB इस ट्रायंगल की ये सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ट्रायंगल ये ABE जो बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटे ट्रायंगल के आपको सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एंगल्स के यहाँ पे नाम डाल दीजिए, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब देखिए उसने ABCD को क्या दिया है, अब प्रूफ में लिखोगे यहाँ पे क्या दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो होते हैं अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम होते हैं, तो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इफ अपोजिट साइड AB इज पैरेलल टू द CD, AB इज पैरेलल टू CD, तो ये क्या होगी फिर? BF, दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किसकी वजह से हुआ? दे बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली अब जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं, ये कैसे एंगल होंगे? दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें भी रीजन यही लिखोगे। अब 2 एंगल इक्वल हो गए। अब 2 एंगल इक्वल होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल, क्या नाम था इसका? ट्रायंगल, जो भी उसने नाम दिया है, जो आपको प्रूव करना है वो लिख दीजिए, ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। इसकी वजह से हुआ है ड्यू टू एंगल क्राइटेरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In question number 9, a figure is given. In this figure, ABC and AMP are the right triangles and right angle at B. एंगल B पे इसमें राइट एंगल है और इसमें M पे राइट एंगल है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। AMP ट्रायंगल ये है और ABC ट्रायंगल ये है। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए आप प्रूफ में क्या लिखोगे? जो चीज़ें आपको गिवन है पहले वो लिख दीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इन दोनों ट्रायंगल्स में है एंगल B और एंगल M, ये दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं उसने। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90 डिग्री। और सेकेंडली इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A जो है ये कॉमन आता है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, या कॉमन में दिखा दो। अब एंगल क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, किसकी वजह से? ड्यू टू एंगल सिमिलर हो गए। अब आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप इक्वल दिखा दीजिए। ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। और सेकेंडली प्रूव करने के लिए आपको CA/PA दैट इज इक्वल टू BC/MP, ये किसकी वजह से हुआ? एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
as corresponding sides have equal ratio. किसमें? इन सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये रेशो इक्वल आ जाएगा। और सिमिलर प्रूव करने के लिए आपने क्या रूल लगाया है यहाँ पे? एंगल एंगल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are the respectively the bisector of angle ACB and EGF। ये आप देख सकते हो, ये बाइसेक्टर हैं, ये CD है बाइसेक्टर और ये GH। They both are bisector of the angle C and angle G। अब बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे तो both will be equal। They both will be equal। एंगल 2 is equal to एंगल 4, एंगल 1 is equal to एंगल 3। ओके, अब ये क्या कहता है कि D and H lie on the side AB and FE। D और H ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? AB और EF के ऊपर। इन ट्रायंगल ABC and EFG। आपको दे रखा है, उसमें गिवन है ये चीज़ें। ABC जो है वो सिमिलर है FEG के। तो एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये उसने सिमिलर दे रखे हैं। और ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल दिखा दो इनके एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे? एंगल A जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल F के, इक्वल टू एंगल F। एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G। ऑल एंगल्स आर इक्वल। और क्या होता है इसमें? जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा? AC अपॉन GF इज इक्वल टू AB अपॉन EF एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू CB अपॉन EC। ये चीजें हो गई सिमिलर ट्रायंगल्स का। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है? फर्स्ट में आपको प्रूव करना है कि द रेशो ऑफ CD अपॉन GH। CD कौन सी है? ये बाइसेक्टर था एंगल C का, और GH बाइसेक्टर था एंगल G का, इज इक्वल टू एंगल AC अपॉन FG। AC कौन सा है? AC साइड ये है और FG साइड ये है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप सिमिलर दिखा दोगे तो इनका रेशो इक्वल आ जाएगा। तो आपको ट्रायंगल ये लेना है और दूसरा ट्रायंगल ये लेना है। तो इन ट्रायंगल्स ADC एंड ट्रायंगल FHG या GHF, कोई भी नाम ले सकते हैं हमेशा। ओके, अब ये क्या कहता है कि इसमें देखो ध्यान से, एंगल C और एंगल G तो इक्वल थे सिमिलर ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं हाफ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो CD है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल C एंड G। बाइसेक्टर होने की वजह से इसके जो एंगल है, जब ये कंप्लीट एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी जो है वो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि एंगल C जो है इसका हाफ एंगल G के हाफ के इक्वल होगा। ओके, अब एक तो ये चीज़ें हो गई। और एंगल A जो है वो एंगल F के है, ये भी आपने लिखा हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन में लिख दीजिए, क्योंकि जो ट्रायंगल सिमिलर आपको दे रखा था, सिमिलर ट्रायंगल्स में सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब दो कंडीशन हो गई जिसकी वजह से ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG, किसकी वजह से? एंगल की वजह से। उसके बाद अब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो जो आपको प्रूव करना है वो आप लिख दीजिए। सो CD अपॉन GH दैट इज इक्वल टू AC अपॉन F। ओके, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन पार्ट 1। अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DCB। ये कौन सा है? DCB ये ट्रायंगल है, अब इसको हटा दीजिए। और दूसरा ट्रायंगल है HGE ये वाला, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले। अब देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। काम किस में कर रहे हो? ट्रायंगल्स में। कौन से ट्रायंगल्स में? BDC या जो भी उसने नाम दिया है ये ले लीजिए। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल
एच जी ई। इन दोनों में क्या निकला, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन था, इसको गिवन में लिख दीजिए, ठीक है। और सेकेंडली ये ट्रायंगल था, अब इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों हुआ, क्योंकि जैसे उसमें हुआ था एंगल सी और जी तो इक्वल दे रखे हैं, और इन दोनों का हाफ जो होगा वो भी इक्वल ही होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये किसकी वजह से हुआ, हाफ ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल हाफ ऑफ द एंगल जी, इन दोनों का हाफ हो जाएगा। ओके, अब दो एंगल हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, एंगल एंगल रूल, ठीक है, सिमिलर हो गए, ये आपका थर्ड सेकंड वाला प्रूव हो गया। ओके, अब आपको प्रूव करना है डी सी ए, ये कौन सा था, डी सी ए, इस ट्रायंगल में आ जाओ वापस, और एच जी एफ, ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अब इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए आप क्या करोगे, कंडीशन फिर से लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए रेशो तो देखो आपने पहले प्रूव कर रखा है, यहाँ से जो है आप क्या करोगे, रेशो से और एक एंगल जो कि दोनों में एंगल ए और एंगल एफ इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों क्राइटेरिया की वजह से एक तो एंगल, दूसरा इसका रेशो इक्वल है जो आपने प्रूव किया था पीछे, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ट्राई करोगे। ओके, तो अगली क्लास में करते हैं अगले क्वेश्चंस 11 से लेकर 17 तक।